हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं जो बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाली है। आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट में लिखे, हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी के बनाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन का डेल्टा बंगाल राज्य में बनाती है। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया। मसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में है। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो कालीकट केरल में उतरा। वह 1498 ईस्वी में पहली बार भारत आया। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून उत्तराखंड में है। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा दर्रे से दो नदियाँ निकलती हैं, चंद्र और बागा। ये दोनों केलांग में आकर लाहौल स्पीति में आकर टांडी नामक स्थान पर आकर मिलती हैं तो चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं। चंद्रभागा नदी भी चिनाब नदी का ही नाम है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था लोथल। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? टेथिस नामक सागर था। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। अगर हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कांसा यानी कि ब्रोंज किसकी मिश्र धातु है? किस मिश्र धातु यानी कि अलॉय है किसका है? तांबा और टिन का। कॉपर और टिन का अलॉय है कांसा। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती? 3 जनवरी को। विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना स्वेज नहर जो मिस्र में है, इसकी लंबाई 1919 माफ़ कीजिएगा 193.3 किलोमीटर है। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी के सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की पहाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 32,50,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? क्विनैन बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है, वही इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है? यूनिसेफ काम करता है। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। पर केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 किलोमीटर है, माफ़ कीजिएगा मीटर है। कौन सी संस्था स्वास्थ्य से संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन संबंधित है। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। भारत की पहली स्वदेशीय परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? रोलेट एक्ट का विरोध के कारण। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE एक विभाग है जो सीधे काम करता है तो भारत के प्रधानमंत्री के अधीन करता है। जू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन से होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% पाया जाता है। वायुदाब का सर्वाधिक होता है
ठंडी तथा शुष्क मौसम में होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा तथा भूटान। बर्मा को हम म्यांमार से जानते हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से लगती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। जय है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में, कर्नाटक में है। रैयत बाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? टॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अगर भारत के मानक समय के लैटिट्यूड की बात करें तो ये 82 डिग्री 30 मिनट है। जे ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिण दूरी कितनी? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर कुल तब तटरेखा की बात करें से द्वीप समूह भी सहित किए जाएं तो जे 7516.6 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल मैदानी विस्तार है? 44%। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 9। इन तट रेखा वाले राज्यों की बात करें तो इसमें पहला स्थान है गुजरात का। मुंबई मुंबई माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये 8 राज्य, माफ़ कीजिएगा, ये 9 राज्य तटरेखा के साथ हैं। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 से जाती है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया? भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रबाल द्वारा हुई। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36। कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 पर है। भारत के किस स्थान को श्वेत पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है इंडिया की। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किस राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश को परास्त कर की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है। आईने अकबरी महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच? अकबर और रहमू के बीच हुई। दीन इलाही नामक का धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के नाम से शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? तो अकबर ने किया। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के थे। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? कौन सी थी? फारसी थी। सती प्रथा की बतरसना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर ने प्राप्त किया। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के
रायसेन जिले के अब्दुलगंज में है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? 1887 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ? 1904 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। लॉर्ड कर्जन को बंगाल के विभाजन से भी संबंधित हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना किसके द्वारा हुई? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने की। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए गए जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।